जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के सैलरी के बारे में। और यहाँ पर मैं जो सैलरी की बात करने वाला हूँ 2022 के अकॉर्डिंग सैलरी की बात करेंगे हम कि 2022 के अकॉर्डिंग सैलरी स्लिप क्या है, डीए कितना है, एचआरए क्या है और बेसिक पे क्या है, सारा का सारा सब कुछ मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, ये बिल्कुल एक तरीके से ये समझो कि ऑथेंटिक ही क्या है सैलरी स्लिप है, बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की वैकेंसियां निकली हुई है। आप जब तक ज्वाइनिंग करोगे ना तब तक हो सकता है कि डीए बदल जाए बस, क्योंकि डीए डीएनएस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको। ये साल में 2 बार बढ़ता है, लगभग 6 महीने में बढ़ता है। बाकी आपकी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि ये इसको कितना बढ़ाता है और साल में कितनी बार बढ़ाता है। 2 बार से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। बहुत सारी बार होता है कि साल में केवल 1 बार ही डीए को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सीन है। सैलरी इंक्रीजमेंट की बात करूंगा तो वो भी मैं सारी सब कुछ आपको एक एक करके समझाऊंगा मैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पीजीटी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने पीआरटी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने टीजीटी लिखा है। सभी को मैं एक साथ कवर करते हुए बताने वाला हूँ। यदि मैं ग्रेड पे की बात करूँ तो पीजीटी 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। कितना ग्रेड पे? 4800 है। यदि मैं टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी 4600 ग्रेड पे की है और पीआरटी 4200 ग्रेड पे की है। ठीक है, पीजीटी 4800 ग्रेड पे, पीआरटी 4200 ग्रेड पे और टीजीटी 4600 ग्रेड पे। अब यदि मैं बेसिक पे की बात करूँ, पीजीटी का बेसिक पे होता है 47,600 रुपए, टीजीटी का बेसिक पे होता है 44,900 रुपए और पीआरटी का बेसिक पे होता है 35,400 रुपए। ये बेसिक पे का अंतर है। आप चेक कर सकते हैं कि पीजीटी का बेसिक पे 47,600, पीआरटी का बेसिक पे 35,400 और टीजीटी का बेसिक पे 44,900 रुपए। अब होता है डीए, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस अलाउंस। ठीक है, फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट में ये 34% मिल रहा है, राजस्थान में डीए 38% है, सेंट्रल की जो भी वैकेंसी है उनमें डीए 38% है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो डीए किस तरीके से रखती है। इस राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो डीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखेगी। जिस तरीके से सेंटर पर डीए बढ़ता जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर भी डीए बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यूपी में डीए सेंटर की तुलना में 4% कम है। फिलहाल में यदि मैं बात करूं सेंट्रल के डीए की तो वो 38% हो चुका है पिछले 2-3 दिन से, उससे पहले 34% था। ठीक है, अब ये जो डीए है ना, ये आपके बेसिक पे पर काउंट किया जाता है। हर जगह डीए आपके बेसिक पे पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, टीजीटी में 44,900 रुपए आपका बेसिक पे था, उसका आप 34% निकालोगे तो 15,266 रुपए आएगा। पीआरटी में आपका बेसिक पे 35,400 रुपए था, उसका आप 34% निकालोगे 12,036 रुपए निकल कर आएगा। और पीजीटी में बेसिक पे आपका 47,600 रुपए था, उसका आप 34% निकालोगे तो 16,184 रुपए निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपका डीए हो गया। अब उसके बाद होता है एचआरए। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, या बोल दो चाहे या उसको होम रेंट अलाउंस बोल दो, होम हाउस बात एक ही है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये भी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 स्लैब है इसके, 9%, 18% और 27% का। ठीक है, यूपी में 27% कहीं पर नहीं मिलता। यूपी में 2 स्लैब मिलते हैं, या तो 7% का या 14% का। राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पर 8%, 16% मिल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में 8%, 16% है, यूपी में 7% और 14% के स्लैब है। तो ये जो एचआरए है ना, ये भी बेसिक पे का मिलता है। ठीक है, एचआरए भी किसका मिलता है? बेसिक पे का मिलता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो बेसिक पे, पीजीटी का बेसिक पे 47,600 रुपए, उसका 14% निकालोगे 6664 रुपए आएगा। पीआरटी का बेसिक पे 35,400 है, उसका 14% निकालोगे 4956 रुपए आएगा। टीजीटी का बेसिक पे मेरे प्यारे साथियों 44,900 रुपए, उसका एचआरए 14% निकालोगे तो 6286 रुपए आएगा। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट एक अलग से अलाउंस देती है जिसका नाम है सीसी अलाउंस। 600 रुपए पीजीटी को देती है, 520 रुपए पीआरटी वालों को देती है और 540 रुपए टीजीटी वालों को देती है। ये सीसी अलाउंस है जो इस तरीके से है। अब बनती है आपकी ग्रॉस सैलरी।
ग्रोस सैलरी कैसे बनेगी? ग्रोस सैलरी में सीन क्या होता है प्यारे साथियों, आपका जो ये पूरा बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और सीसीए, बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीसीए, इन तीनों को मिलाकर आपकी बनती है ग्रोस सैलरी। पीजीटी में ग्रोस सैलरी बन रही है 71,084 रुपए। पीआरटी में ग्रोस सैलरी बन रही है 52,912 रुपए। और टीजीटी में ग्रोस सैलरी बन रही है 66,992 रुपए। ठीक है, पीजीटी में आपकी ग्रोस सैलरी 71,084 रुपए, पीआरटी में आपकी ग्रोस सैलरी 52,912 रुपए और टीजीटी में आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 66,992 रुपए। अब उसमें होता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कुछ सैलरी में कटौती होती है। एक करता है आपका एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम कटती है। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस आपका करता है 10% आपके बेसिक सैलरी और आपका डीए। आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ो और उसका 10% कटेगा आपका एनपीएस। अब आप चिंता में आ गए होंगे कि यार एनपीएस कटेगा, ये तो पॉकेट का कट रहा है। नहीं भाई, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट बनेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जितना एनपीएस आपका काटेगी उतने ही रुपए अपनी तरफ से मिलाकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। सपोज डेट आपका एनपीएस कटा 6,378 रुपए, पहले महीने का एनपीएस कटा 6,378 रुपए, तो 6,378 रुपए तो ये ट्रांसफर होंगे आपके अकाउंट में, प्लस में 6,378 रुपए गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाकर और आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो आपके एनपीएस अकाउंट में कितने ट्रांसफर हो गए? 12,600 कुछ रुपए ट्रांसफर हो गए। ठीक है, फिर जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तो विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित आपका पूरा पूरा अमाउंट एक साथ मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको बीच में भी निकलवा सकते हो, जब आपको जरूरत पड़े तब भी आप इसको निकलवा सकते हो। तो ये तो आपके लिए फायदे की बात है। जितना ज्यादा आपका एनपीएस कटेगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और उतना ही ज्यादा रुपया आपको मिलने वाला है। तो एनपीएस किसका करता है? बेसिक सैलरी और डीए दोनों का मिलाकर 10% है। तो पीजीटी में एनपीएस करता है 6,378 रुपए, पीआरटी में एनपीएस करता है 4,744 रुपए और पीआरटी में आपका टीजीटी में आपका एनपीएस करता है 6,017 रुपए। तो टीजीटी में एनपीएस कटा 6,017 रुपए, पीआरटी में एनपीएस कटा 4,744 रुपए और पीजीटी में एनपीएस कटा आपका 6,378 रुपए। इसके अलावा ये दो डिडक्शन आपके ईजी, ईआईएस और ईजीएचएस, ये आपके मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आप या आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाए तो उसका बिल्कुल फ्री में इलाज होगा, उसके लिए ये रुपया कटता है, ये आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। ये है कि आप 70 रुपए महीने का देकर फ्री में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हो। ठीक है, तो पीजीटी का ईएचएस 70 रुपया करता है और ईजीईआईएस 70 रुपया करता है। पीआरटी में ये अमाउंट 65 रुपए का करता है और टीजीटी में ये अमाउंट 70 रुपए का करता है। तो यदि हम टोटल डिडक्शन कर लें, नेट सैलरी अब बनेगी आपकी नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब है कि जो अमाउंट महीने के महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा उसको बोलते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकलेगी कि आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसमें से यदि आपका जो डिडक्शन है इसको हम घटा देते हैं और बाकी का जो अमाउंट है वो होता है नेट सैलरी का, जो महीने के महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पीजीटी टीचर के पहले महीने की सैलरी आएगी 64,566 रुपए। ठीक है, पीआरटी टीचर के पहले महीने की सैलरी आएगी 48,038 रुपए और टीजीटी टीचर के पहले महीने की सैलरी आएगी 60,835 रुपए। ठीक है, कितनी गजब की सैलरी है आप खुद सोच सकते हो कि पहले महीने में जब आप पीजीटी में लगोगे तो पहले महीने के आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी 64,566 रुपए। पीआरटी टीचर बनोगे तो पहले महीने की सैलरी ट्रांसफर होगी 48,038 रुपए और यदि आप टीजीटी टीचर बनोगे तो पहले महीने की सैलरी ट्रांसफर होगी 60,835 रुपए। ये पहले महीने की सैलरी है। ठीक है, और ये सैलरी आपको लगातार 6 महीने तक, यदि डीए नहीं बढ़ता है तो 1 साल तक इतनी मिलती रहेगी और यदि डीए बढ़ जाता है तो यहाँ पर जैसे सपोज दैट गवर्नमेंट ने सोचा कि डीए हम 38% कर दें तो ये 38% हो जाएगा। ठीक है, ये 38% हो जाएगा। तो अब आपकी सैलरी इंक्रीज कैसे होती है? सैलरी बढ़ने के दो तरीके। पहला तो आपका डीए बढ़ेगा जो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो कितना बढ़ाती है, और दूसरा आपका बेसिक पे। बेसिक पे क्या होगा, हर साल 3% बढ़ता जाएगा। आपकी साल आपका 47,600 रुपए बेसिक पे है,
अगले साल इसका 3% और निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब इसका 103% निकाल लेंगे। फिर जो अमाउंट बनेगा अगले साल उसका 3% निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हर साल आपका जो बेसिक पे है ना वो 3% बढ़ता जाएगा। तो सैलरी आपकी दो तरीके से बढ़ेगी, एक तो आपके बेसिक पे से जो हर साल 3% बढ़ रहा है, दूसरा आपके डीए से जो साल में 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी की सैलरी स्लिप थी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीजें मैं बिल्कुल करेक्ट, बहुत आसान शब्दों में समझाऊं, और मेरे को आशा है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आसान से शब्दों में समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आया है, आपको मोटिवेशन मिला है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है कि भाई 64,566 रुपए पहले महीने की, 60,835 रुपए पहले महीने की, 48,000, 50,000 रुपए पहले महीने की सैलरी ट्रांसफर होगी अकाउंट में। सुबह उठोगे तब आपको मिलेगा इतने रुपए क्रेडिट इन योर अकाउंट। अलग ही खुशी आएगी, मजा आ जाएगा, पार्टी करेंगे, दारू पार्टी, मीट वगैरह जो भी खाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ। तो ये सारा सारा सैलरी स्लिप है। तो आपको मोटिवेशन मिला हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब करना भी जरूर बनता है, बेल आइकन को दबाना भी जरूर बनता है, वीडियो को शेयर करना भी जरूर बनता है। यार मैं लाखों की बात कर रहा हूँ आपके जीवन में, कई करोड़ों रुपए आएंगे आपके सैलरी में, आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? तो प्लीज एक बार जरूर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना, ठीक है। और फिर हम ऐसे इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहेंगे।